नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रेडिक्शन जोन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर आपके जीवन से संबंधित, आपके कर्मा से संबंधित जानकारियाँ देते हैं। कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें करके अपने जीवन में बड़ी बड़ी खुशियों को ला सकते हैं। उसी श्रृंखला में मैं प्रियंका राय आपके लिए लेकर आई हूँ पितृपक्ष के महा उपाय। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बात करते हैं पितृपक्ष की। तो ये पितृपक्ष साल के 16 दिन, जिसमें हम अपने पितरों को विशेष रूप से याद करते हैं और उनकी आत्म शांति के लिए उस तिथि पर श्राद्ध करते हैं जिस तिथि पर इनका गौलोक गमन हुआ था। इसमें हम पिंडों का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं और ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से हैं वो महा उपाय जिनको करने से आपके जीवन में शुभता का आगमन होगा और आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। तो पहले तो ये जानते हैं कि पितृपक्ष मनाया क्यों जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ और कर्ण को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, तब कर्ण स्वर्गलोक जब पहुंचे तो वहां पर उन्हें कुछ खाने की चीजें दी गई। खाने में उनके सोना, चांदी, हीरे, मोती थे। जब कर्ण ने ये सब चीजें देखी तब इंद्रदेव के पास जाकर बोले कि प्रभु, मैं सोना, चांदी, हीरा कैसे खाऊं? ये तो कोई खाने की चीजें नहीं हैं। तो तब इंद्रदेव ने कहा, कर्ण, तुमने तो मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पर इन्हीं सब चीज़ों का दान किया था। कभी किसी को भोजन का दान नहीं किया, अन्न का दान नहीं किया, वस्त्र का दान नहीं किया, किसी प्रकार की चीज़ों का आपने ऐसा दान नहीं किया, जिससे हमारे पूर्वज यानी पितृ हमारे नाराज हो गए। अब जो दिया है वही तो मिलेगा। तब कर्ण इंद्रदेव से बोले कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? से मैंने होश संभाला, सभी ने मुझे सूत पुत्र के नाम से पुकारा, पितरों के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं गया। तो पितरों के नाम से पिंडदान, अन्नदान, मैं किसी चीज़ों को उचित विधि से नहीं कर पाया। अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं अपनी भूल सुधार के लिए मुझे 16 दिन देवें, जिससे मैं अन्नदान करके अपनी भूल सुधार सकूं। तब वापस 16 दिन के लिए धरती पर आए कर्ण, मतलब धरती पर उनको भेजा गया और ब्राह्मणों को अन्नदान विधिवत रूप से पितरों के नाम से कराया गया। अन्न के साथ उन्होंने वस्त्रों का भी दान किया। तब से ही ये 16 दिन, जब मृत्यु के उपरांत कर्ण पृथ्वी पर आए और अन्नदान, वस्त्र दान किया, इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष से जाना गया। चलिए अब हम बात करते हैं उन उपाय की जो कि हमें विशेष रूप से पितृपक्ष में करना चाहिए। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि बड़े ही साधारण तरीके से किया जाता है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब इसमें करना क्या है? इन 16 दिन आपको एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें जल भरना है। थोड़ा सा जल, गंगा जल भी आप डाल सकते हैं। गंगा जल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई पवित्र नदी का जल भी डाल सकते हैं और उसमें आपको काली तिल डालना है और रोज़ दक्षिण दिशा में फेस रख के, मुंह आपका जो होना चाहिए वो दक्षिण दिशा में हो और हमें हमारे अपने पितरों को याद करते हुए उनसे अपने पाप कर्म की क्षमा मांगते हुए उन्हें जल का अर्पण करना है। ठीक है, अब अगले हम महा उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगले महा उपाय में हमें क्या करना चाहिए इस बात को भी जानते हैं। और ये जो महा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके जीवन को सकारात्मक से भर देंगे, आपके काम में आने वाली हर विघ्न को, हर बाधाओं को दूर करेंगे। अब ये जो महा उपाय हैं वो आपके रिलेटेड, आपके सारे पौधों से रिलेटेड है। मतलब अब हम ये जानेंगे कि ये जो पौधे हैं वो किस तरह से काम करेंगे। बात करेंगे किन पौधों को कहाँ लगाना है जिससे कि पितरों की कृपा आप पर बरसेगी, आपके जीवन के सहज रूप से चलाने में सहायक होगी। आज बात करेंगे हम सबसे पहले पीपल के वृक्ष की। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा,
पीपल का जो वृक्ष है वो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए लगाया जाता है। और मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। अब आप लोग को करना क्या है, अब आप लोग को मंगलवार के दिन, जो ये कमिंग ट्यूसडे है, मंगलवार है, उस दिन आप लोग को पीपल का पौधा लेके आना है नर्सरी से और शमशान भूमि पर इसका वृक्षारोपण करना है, पौधे को लगा देना है अपने पितरों को याद करते हुए। फिर वहाँ जो शमशान भूमि में जो देख रेख करने वाला व्यक्ति होगा उसे कहना है, उसकी सेवा करने के लिए उसे कहना है और उसके बदले में आप उसे महीने में कुछ दान अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर हो सके तो आप 10 से 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर उस पर जल चढ़ाने ज़रूर। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है। ये उपाय करके देखिए, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। अब पीपल के वृक्ष में आप पानी, दूध और तिल मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वृक्ष की, मतलब दूसरे महाउपाय की। दूसरे वृक्ष की बात करते हैं, इसमें आएगा बरगद, बरगद का वृक्ष। इस वृक्ष को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। बरगद के वृक्ष को मोक्ष और दीर्घायु प्रदाता भी माना जाता है। इसी पेड़ को साक्षी मानकर माता सीता ने दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। इस वृक्ष को किसी निर्जन स्थान पर या शमशान भूमि पर लगाने का बड़ा ही विशेष महत्व है। जब तक बड़ा ना हो वो पेड़, जब तक बड़ा ना हो तब तक स्वयं ही आप उसकी देखभाल करें। शमशान भूमि पर लगाएं तो पर्यावरण को संवारने में भी सहायक होगा। ये निर्जन भूमि में लगाएंगे तो भी बहुत सहायक है। ये इस पर आप जल अर्पण करने और परिक्रमा करने से आपके पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। इस पेड़ की पूजन सुहागन स्त्री द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए भी की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे महाउपाय की तरफ। अब तीसरा महाउपाय है बीलपत्र वृक्ष का। बीलपत्र के वृक्ष के लिए कहा जाता है कि इस पेड़ में देवी लक्ष्मी और पत्तों में, जो उनके पत्ते होते हैं, उसमें श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। इस पेड़ में दूध में गंगा जल मिलाकर चढ़ाया जाता है। स्वयं नारायण भगवान की पूजा से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इस वृक्ष का रोपण हमेशा किसी मंदिर के आसपास करें। श्राद्ध पक्ष में किसी मंदिर के पास लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितृ आपके प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं अगले चौथे महाउपाय की, अशोका का वृक्ष। अशोका का वृक्ष के लिए कहा जाता है वहां ना होता शोक जहां होता अशोक। मतलब आपके घर और आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है यह अशोक का वृक्ष। कहा जाता है कि अशोक के वृक्ष में भी विष्णु जी का ही वास होता है। पितृपक्ष में किसी भी नर्सरी से आप इस अशोक के वृक्ष को लेकर आइए, छोटा पौधे को लेकर आइए और अपने घर के द्वार पर अगर वहाँ पे जगह है, व्यवस्था है सब, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। ये आपके सारे शोक को हर लेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम अगले पौधे की तरफ। अगले पौधे की बात करते हैं। अगला पौधा है तुलसी जी का पौधा। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे पितरों से माना जाता है। इस महाउपाय के लिए आपको घर में 6 तुलसी के पौधे लेके आना है। पितृपक्ष में सभी पौधों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और एक पौधे को अपने घर में लगाएं और बाकी के जो 5 बचे हुए पौधे होंगे तुलसी जी के, 5 पौधों को पितरों के नाम से ऐसे घरों में दान करना है जहां पर तुलसी जी की नियमित तौर से पूजन होती हो। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पितृ पक्ष में गीता जी के 7वें एवं 11वें अध्याय का पठन, पाठन और श्रवण का विशेष ही महत्व है। आप सभी जो भी श्रद्धा पूर्वक सुन सकते हैं, सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, तो इसके चमत्कारिक फल आपको जरूर मिलेंगे। गीता जी के 11वें अध्याय का श्रवण राहु दोष को भी
समाप्त करता है। अगला महा उपाय, ठीक है, अगला महा उपाय, यदि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना कि आपसे बन सके किसी अंधे व्यक्ति को इन 16 दिन में जितने भी दिन हो सके, या अगर आप चाहें तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने आपसे हो सके आप उनको भोजन कराएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो मानवता ये कहती है कि कोई भी ज़रूरतमंद को आप यथासंभव जितनी आपकी यथाशक्ति है आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न भोजन का मदद करें। जीवन में शायद इससे ही बड़ा कोई धर्म होगा, इससे बड़ा कोई दान होगा, या इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आशा है इन सभी उपायों को करके आप अपने जीवन में पितरों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करेंगे, और हाँ, पर्यावरण में सुधार में भी आप सहायक बनेंगे। इसी के साथ आज के श्रृंखला में मैं प्रियंका राय आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ आपके पास नवरात्रि की अचूक और लाभकारी उपाय के साथ। कैसे हम माता भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।